Hi guys, welcome back to our channel Certified Power. I hope you guys are doing well and staying safe with your family. फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, अप स्किलिंग की ज़रूरत सबको है। फ्रेशर को जॉब चाहिए, कुछ अच्छा करना होगा, कुछ अच्छा स्किल जानना होगा। एक्सपीरियंस को अच्छा करना है, अपने टीम में, अपनी कंपनी में स्टार परफॉर्मर बनना है। आपको कुछ ऐसा जानना चाहिए जो दूसरों से अलग है, जो आप डे टू डे टास्क को ईजी बना सकेंगे। तो आपको कुछ अलग और कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल हैं, आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जिससे आपका डे टू डे टास्क आसान भी हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ऊपर जो लिस्ट पे नाम आता है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में हाइप भी क्रिएट किए हुए है और जिसने बहुत सारे अनगिनत खिताब भी जीते हैं। टीओबी इंडेक्स ने नंबर 1 डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस एक्टिविटी के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुना है वो है पाइथन। द इकोनॉमिस्ट ने जो अपने न्यूज़पेपर में छापा है कि जो प्रोग्रामर का बेस्ट और नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। यहाँ तक आपका गूगल ने भी यही खिताब दिया है, इंडीड ने यही छापा है कि एवरेज एक पाइथन प्रोग्रामर का सैलरी $1,25,000 के आसपास होता है। आप सोच सकते हैं कि इतना हाइप पाइथन को क्यों दिया जा रहा है। हम जो भी अपने दिनचर्या में वेबसाइट यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं पाइथन से उसका ताल्लुक है। अगर आप भी ऐसे पॉपुलर लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो इसको लेके आप अपने जॉब प्रोफाइल को और अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन के जो भी टास्क आते हैं वो आप इजी तरीके से कर पाएँ, आपको पाइथन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। आप चिंता ना करें, मैं आपका साथ दूंगा इसमें। हम ऐसा ब्लूप्रिंट रोड मैप क्रिएट करेंगे जिसे अगर हम मुताबिक के हिसाब से अगर फॉलो करें तो हम अच्छा कोड कर पाएंगे, अच्छा नॉलेज स्किल सेट आ जाएगा हमको पाइथन का, और आगे हम अपना करियर इसी में बना भी पाएंगे। अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अंत तक देखना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो पाइथन के नाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। इसके लिए आपको बचपन में जाना होगा। बचपन से, बचपन का प्यार की तरफ नहीं, बचपन में जाके आपको जानना है क्या WH क्वेश्चन बनते हैं आपको पाइथन सीखने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए। आपको याद होगा जब भी हम छोटे थे, कोई नया चीज़ सीखने जाते थे तो हमारे टीचर्स वगैरह बोलते थे कि हमको कोई भी नया चीज़ सीखने से पहले अपने आप से WH क्वेश्चन पूछना चाहिए, जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज हमारे साथ ज़िंदगी भर रह सके। वैसा ही यहाँ पे करना है। आप अपने आप से पूछें, सारे लोगों का जवाब अपने आप मुताबिक होगा, डिफरेंट होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों के लिए डिफरेंट होगा। आप अपने मन में अपने आप से क्वेश्चन पूछें, आप ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, आप क्या सीखेंगे और आप कैसे सीखेंगे। व्हाट में हम लोग देखेंगे क्या सीखेंगे। हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, हम लोग भाई पाइथन सीखने वाले हैं। वाई, क्यों सीख रहे हैं आप। सबसे पहले इसका आंसर आपको लेना है। आपको अपना गोल और मोटिव डिसाइड करना होगा। अगर आप फ्रेशर हैं, क्यों सीख रहे हैं पाइथन। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो पाइथन आपको क्यों चाहिए। ये डिसाइड होने के बाद आपके दिमाग में एक क्लियर आउटलाइन बन जाएगा कि आप कैसे करेंगे, कितना तक करेंगे। पाइथन एक ओशियन है जिसके पास सपोर्टिव लाइब्रेरी का नंबर काफ़ी ह्यूज है। 1,37,000 लाइब्रेरीज हैं। सभी तो सीख नहीं सकते। रात भर में कोई आया, जादुई छड़ी दिखाया और आप सारा चीज़ सीख गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा चीज़ सीखने के लिए टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने में नहीं होने वाला। आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं कम से कम 6 महीने से 8 महीने में। और लाइफ लॉन्ग भी अगर आप सीखते रहें, पाइथन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ये एक ऑन गोइंग लर्निंग एक्टिविटी है। सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें बस उतना चाहिए हम कोड कर सकें, कुछ बना पाएँ, उतना काफ़ी है। अगर आप ये तीनों WH क्वेश्चन के साथ रेडी हैं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन रेडी होता है, आप जान जाते हैं व्हाट क्लियर है,
वाई क्लियर है क्यों आप सीख रहे हैं। अगर आप क्यूए हैं तो आपका वाई डिफरेंट होगा, अगर आप डेव हैं तो आपका वाई डिफरेंट होगा, अगर आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं आपका वाई डिफरेंट होगा। हाउ, कैसे सीखें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स मिल जाएंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है, एक वेबसाइट है डेटा कैंप। डेटा कैंप वेबसाइट पे आपको जो भी स्किल सेट पाइथन से रिलेटेड इनिशियल लेवल में चाहिए वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं या दूसरी किसी वेबसाइट को फॉलो करके आप पाइथन सीखना चाहते हैं, आपको अपनी आइटनरी, अपनी रोड मैप को 3 सेक्शन में डिवाइड करना होगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में आप उतना ही जानेंगे जो कि कॉमन है सारे तीनों लेवल्स के लिए। आपको वो चीज़ जानना ही जानना है, उसके बिना आपका पाइथन में करियर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फाउंडेशन इंट्रोडक्शन लेवल पाइथन की कोर्सेज जो कि बिगिनर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें बताया क्या जाता है, इसमें आपको वेरिएबल के बारे में बताया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, फंक्शन कैसे होते हैं, बेसिक लाइब्रेरीज जो हैं इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करते हैं, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसको एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको दोबारा ये सेक्शन को फिर से नहीं देखना है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको दोबारा नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट से करें। मेरा पर्सनल सजेशन डेटा कैंप है। डेटा कैंप के प्रोज और कॉन्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे अगर आपको चॉइस अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है वहाँ का कंटेंट, आप उससे भी कर सकते हैं। डेटा कैंप्स की बहुत सारी खूबियाँ हैं। पहला खूबी ये है कि वो इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते थे, कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो हमको ज़्यादा समझ आता था, और वो काफ़ी आसान तरीके से समझाएं तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। सेम कॉन्सेप्ट डेटा कैंप पे भी फॉलो हुआ है। आपको आप वीडियो देखते देखते आप एक ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर को भी देख सकते हैं, और उनसे आपको लगेगा कि ऐसा हम कोर्स कर रहे हैं जिसमें जो बताया जा रहा है वही हम देख रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड पे बाकायदा सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ साथ आपको ग्रुप कन्वर्सेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है। ग्रुप कन्वर्सेशन में आप दूसरे लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी कॉमन पॉइंट पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपके पास जॉब पोस्ट भी वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे दिए गए हैं। अगर आप अच्छा कुछ करते हैं, नोटबुक्स वगैरह अपने जो भी शेयर करते हैं कंटेंट, आपका प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो वहाँ से हायरिंग का भी चांसेस रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास एक ऐसा आईडी अवेलेबल रहेगा जिसमें आप जो भी चीज़ सीखते हैं, अगर फंक्शन आपको बनाना सिखा दिया गया कि ऐसे बनेगा, आपको ये ऐसे कर सकते हैं, तो वो कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप तुरंत उसी स्क्रीन पे रन करके देख सकते हैं कि आउटपुट कैसा होता है, कैसे आपको करना है। कुछ डाउट होता है तो वो भी आपको वहीं से क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। इतना तक ही नहीं, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स में आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मतलब, जब भी आप कोई मॉड्यूल सीख रहे हैं, जब भी आप कोई सेक्शन सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, कुछ टास्क दिए जाएंगे, और वो टास्क को आपको तुरंत उसी समय सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स, या कोई प्रोग्राम कोड को पूरा करना, ये सब तरह की चीज़ें रहते हैं उसमें। जैसे आप पूरा करते हैं तो आपको XRP कॉइन्स दिए जाते हैं। तो XRP कॉइन्स जब भी आप फुल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका रिजल्ट जो है, आपका जो कोड है वो अच्छा रहता है, वो सक्सेसफुली रन हो जाता है, तो आपको 100 कॉइन्स दिए जाते हैं। इससे आपको सेंस ऑफ अम्यूजमेंट फील होगा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, जिससे आपको और भी प्रेरणा मिलेगी कि नहीं और भी आगे हमको सीखना चाहिए। ऐसे करते करते अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो ये कोर्स जो इनिशियल लेवल 1 है वो आप 1 महीने मैक्सिमम, अगर आप अच्छा कंसिस्टेंसी लेवल रखते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे हर दिन, तो आप 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 दिन गैप हफ्ते में, या 1 दिन गैप, या 30 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे देख के मैं चल रहा हूँ। तो अगर 30 मिनट्स भी एवरेज आप मेंटेन करें तो 15 दिन से 30 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स अवेलेबल है, पाइथन फॉर बिगिनर्स और पाइथन फॉर डेटा साइंस। ये दोनों कोर्स आप अगर आप करते हैं तो इनिशियल फाउंडेशन लेवल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल में आपको अभी नहीं जाना है। ये जब क्लियर हो जाता है, आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने साथ रखें, कुछ भी नया सीखने से पहले इसमें 100% श्योर हो जाए, आपको मोटिवेशन भी पूरा आ जाएगा और नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्रिपेयर भी रहेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, आप सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, लेवल 2। लेवल 2 में आपको क्या जानना है, आपको लाइब्रेरीज जाननी है। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लें, उसको यूज़ कैसे करना है वो आपको जानना पड़ेगा।
और वो आता है एक्सपीरियंस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना उसका यूसेज का आपको स्किल आते जाएगा। वैसे ही इस लैंग्वेज में भी आप जैसे जैसे ये पार्ट कंप्लीट करते गए, कुछ कुछ प्रैक्टिस करते गए, कुछ कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते गए, छोटे मोटे कोड फिर बना के सीरीज, एडिशन ऑफ टू नंबर, एवरेज, कन्वर्शन और रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, अगर वो प्रोग्राम को सॉल्व करते गए आप, तो आपको उससे ऊपर जाने के लिए आपको कुछ ऐसा लाइब्रेरी का जानकारी होना चाहिए जो आपके काम के लिए यूज़ होने वाला है। जो हम लोगों ने इनिशियल में WH क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैंने बोला था कि सारे लोगों को WH क्वेश्चन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए डिफाइन करना है। अगर आप टेस्टर हैं तो आपको जो वाई का आंसर होगा वो डिफरेंट होगा। तो वाई जो आपने सोचा है कि अगर आप टेस्टर हैं, आपको डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड टास्क आते हैं, एसडेट हैं आप, आपको डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड टास्क आते हैं जिसमें यूआई का वैलिडेशन करना रहता है, टेबल का वैलिडेशन करना रहता है, आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है। तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आपको कुछ ऐसा लाइब्रेरी सीखना चाहिए जिसमें ये सारे काम ईजी हो जाते हैं। और ऐसा कौन सा लाइब्रेरी है पाइथन में, वो है पैंडास। आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए पैंडा लाइब्रेरी को सीखने के लिए, और इंटरमीडिएट लेवल पे जो लेवल 2 है उसमें आपको सबसे पहला टॉप रैंकिंग इसको देना है। डेवलपर्स के लिए क्या ज़रूरी है, अगर आप डेवलपर हैं, आप यूआई और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप एमवीसी पे काम कर रहे हैं, आपको हर दिन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको क्या सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए जैंगो। जैंगो एक फ्रेमवर्क है और उसका लाइब्रेरी भी बहुत सारे उसमें आते हैं, वो आपको सीखना चाहिए। किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट किए जाते हैं, तो रिक्वेस्ट रिलेटेड लाइब्रेरी आपको सीखनी चाहिए। गेट और पोस्ट डिलीट, ये जितने सारे एपीआई से रिलेटेड लाइब्रेरी हैं वो के रिक्वेस्ट लाइब्रेरीज में आते हैं। रेस्ट कॉल और ये सारे चीज़ें हैं, तो वो आपको सीखना चाहिए। अगर आप डीबीए हैं, डेटाबेस से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो आपको सिक्वल एल्केमी हो गया या और भी जितने कनेक्टर्स जो डेटाबेस के आते हैं वो सीखने की ज़रूरत है। तो WH आशा है कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वाई वाला पार्ट अपने लिए और लेवल 2 अपने लिए। जैसे ही आपका लेवल 2 कंप्लीट होता है, यहाँ कंप्लीशन का मतलब ये नहीं कि आप सारे को छाप डालो, सारे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पांडास बोला, वो काफ़ी ज़रूरी पड़ता है टेस्टर्स के लिए। डेवलपर के लिए जेंगो का होना काफ़ी ज़रूरी है, और जो कि एपीआई से रिलेटेड जितने लाइब्रेरीज हैं वो होना ज़रूरी है। जैसे ही आप ये कर लेते हैं, आपके पास लाइब्रेरी का नॉलेज आ गया। बस खुद पढ़ो, जो भी वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो भी टास्क मिलते हैं, उसको खुद कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इजी कर सकते हैं। आंसर नहीं मिल रहा है, आपको श्योर नहीं हो रहा है कि अच्छा ये लाइब्रेरी यूज़ होना चाहिए, आप स्टैक ओवरफ्लो हमारे साथ रहेगा, आप उस पर सर्च करिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि आपको ये लाइब्रेरी जानना है, इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन है, इससे ये काम आसान हो जाता है। तुरंत उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए पिप इंस्टॉल यूज़ करके, और उसको आगे देखते रहिए क्या क्या फंक्शंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। गाइज, यहाँ प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी में फोकस मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कोड से वाकिफ़ हो पाएँ। कोड आपको क्या लिखना है, आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो भी कोड हम लोग लिखते हैं, अगर कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उस समय तो आप कर लेंगे, आपको फंडा समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें ब्रैकेट्स और उसके फॉर्मेट्स इतने डिफरेंट होते हैं, आप तुरंत यूज टू नहीं हो पाएंगे, आपको रिफ़र करना ही होगा। तो रिफरेंस वाला जो पार्ट है वो लेवल 2 और लेवल 3 में ही होगा, लेवल 1 पे आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ जारगन्स की तरह आपको ले लेना है, एक बार सीख लिए तो सीख लिए, उसको हटा दो आप। लेवल 2 और लेवल 3 पे बार बार कंटिन्यूस टू और फ्रो करते रहो। लेवल 3 में आपको क्या सीखना है, लेवल 2 क्लियर है अभी तक के लिए, लेवल 3 में आपको क्या करना है, आपको फ्रेमवर्क जानने हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक ऐसा स्केलेटन है जिसमें आपको बताया गया है कि भाई ये तरीके की चीज़ें इससे हो सकती हैं, और उसमें जितने सारे कोड लिखे गए हैं वो उसी टास्क को फुलफिल करने के लिए हैं। तो आप कोड का बंच, एक इन्वायरमेंट समझ लीजिए जिसमें सारा कोड दिया हुआ है, सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और उसी बंच को यूज़ करके आप एक अपना स्पेसिफिक काम कर लेंगे। जैसे फ्रेमवर्क होता है जैंगो। जैंगो एक फ्रेमवर्क है जो कि वेब डेवलपर के लिए यूज़ होता है, उसमें एमवीसी मॉडल से लेके HTML सारा चीज़ दिया हुआ है, आप उसको एक एक करके यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वैसे ही फ्रेमवर्क होता है फ्लास्क पाइथन में, वैसे ही होता है पाइटॉर्च। पाइटॉर्च एक लाइब्रेरी है जो कि आप मशीन लर्निंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। टेंसर फ्लो एक मशीन लर्निंग
फ्रेमवर्क है। अगर मशीन लर्निंग पे आप काम करते हैं, आपका चैलेंज जो भी है क्लासिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम होता है, आपका डेटा पे काम करते हैं, डेटा सेट पे काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती हैं। आपको अपने रोल, अपने इंटरेस्ट और अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। 1 या 2 फ्रेमवर्क पे भी अगर आप अच्छा पकड़ बना लेते हो तो आगे आपका करियर स्मूथ चलेगा, और दिन पर दिन जब आप जॉब में वो काम करोगे, वो कोड लिखोगे, आपका नॉलेज जो है बढ़ते जाएगा, आपको पकड़, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। इस तरीके से आप तीनों लेवल 1 2 3 आप कंप्लीट कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में, अपना करियर को अच्छा बना सकते हो। इस लेवल पे हम लोग इन डिटेल आगे के वीडियो में जो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, उसमें इन डिटेल इसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे कि किस तरीके से आप उसमें काम करें, क्या एग्जैक्टली आप सीख लें, क्या पार्ट आपको फोकस करना चाहिए, वो अलग से देखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाया, ये पूरा फोकस वही था कि आपका स्टार्ट पॉइंट आपको पता चल जाए, आपको एंड पॉइंट पता चल जाए कि क्या करना है। हमेशा ये शुरू में WH क्वेश्चन याद रखें और ये लेवल याद रखें। सारे लोग के लिए ये अलग अलग होगा, तो आप अपने हिसाब से ही डिसाइड करें, अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही डिसाइड करें, अपने मोटो के हिसाब से ही डिसाइड करें। ये जैसे ही हो जाता है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें। यहाँ डेटा कैंप का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई सजेशन इस तरीके से नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। ऐसा सजेशन एज ए फीडबैक, एज ए कोलीग ही है कि ये प्लेटफॉर्म को मैंने काफ़ी इस पे कोर्सेज किए हैं, काफ़ी मैं डे टू डे टास्क के लिए इसको रिफ़र करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए लगता है कि कोई सारा चीज़ एक ही जगह पे है। जैसा मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया, अगर आपका पूरा टारगेट अगर छोटा रहेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से कॉन्फाइन कर सकते हो, आप उसको टारगेट कर सकते हो और अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो हैपजर्ड हो जाता है, यहाँ वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, तो वो आपको नहीं करना है। कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे है, आपको कम से कम चीज़ लेके चलना है और उसी को हमेशा अपना बाइबल मान के चलना है और उसी को फॉलो करते रहना है। सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, first you have to put your aim right straight. Once you have it, you can do miracle in the world of programming. आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा, अगर इसके डिटेल अच्छे लगे, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी तरीके के डिस्कशन के साथ, और आपको एक अच्छे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ाने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।